गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। चलो एक बार रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था, और उसके बाद फिर एक और टॉपिक पढ़ा था हमने, है ना। टॉपिक क्या पढ़ा था? फॉर्मूला डिराइव कराया था, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बच्चों कितनी डिग्री होती है कोरिलेशन की? 3 डिग्री होती है। एक परफेक्ट कोरिलेशन, दूसरा जीरो कोरिलेशन, और तीसरा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हम बात करें किसकी? परफेक्ट कोरिलेशन की, तो जब दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से चेंज होते हैं, जब दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से चेंज होते हैं, तो हमने देखा था वो क्या होता है? परफेक्ट कोरिलेशन होता है। क्या होता है? परफेक्ट कोरिलेशन। और परफेक्ट कोरिलेशन दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव के केस में +1 वैल्यू होती है, और परफेक्ट नेगेटिव के केस में -1 r की वैल्यू होती है। जीरो कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं दिखाई पड़ता, तो उस केस में जो कोरिलेशन की डिग्री आती है बच्चों, आती है 0। और फिर मैंने आपको आई थिंक यहाँ पे बना के दिखाया था कहीं, तो ये रहा। फिर आती है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या आती है? लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 0 और इधर -1 और उधर +1, उनके बीच में बच्चों लिमिटेड डिग्री होती है। क्या होती है? दोनों ही साइड में, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। और लिमिटेड डिग्री भी 3 होती है। कौन कौन? लो, मॉडरेट और हाई। ये हमने कल देखा था बच्चों, प्रॉपर बताया था मैंने आपको। फिर हमने क्या किया था? मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में जो फर्स्ट वाला जो मेथड है स्कैटर डायग्राम, उसको तो कंप्लीटली देख लिया था। स्कैटर डायग्राम एक सिंपल तरीका है कोरिलेशन को एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का। यहाँ पे क्या होता है? स्कैटर डायग्राम में हम जो बनाते हैं वो सबसे पहले क्या बनाते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके दिखाते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे होता है। तो जो भी पॉइंटर्स होते हैं दो वेरिएबल के बीच में, जो रिश्ता होता है, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, उनको जब हम प्लॉट करते हैं वो प्लॉट ऐसे होके आते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ जाए। किस पे पड़ जाए? स्ट्रेट लाइन पे। सारे बच्चों को पता है, हमने लीनियर भी पढ़ा था। लीनियर किसकी बात करता है? लीनियर किसकी बात करता है? स्ट्रेट लाइन की। और लीनियर का मतलब क्या है? कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। यानी कि उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि कोरिलेशन दोनों के बीच में क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव है। प्रॉपर डिटेल में कल समझाया था मैंने आपको, आज तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। और वो सेम लाइन पे पढ़ते हैं, मतलब सेम लाइन इज इन द सेंस, मेरा मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन से। और अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो ही परफेक्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो, बोले तो डाउनवर्ड हो, तो परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब वो लीनियरली दो वेरिएबल क्या ना हो रहे हो? चेंज ना हो रहे हो, लेकिन अपवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन लीनियर तरीके से नहीं। तो उस केस में समवेयर जो कोरिलेशन आएगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 आएगा। उसमें डिग्री बच्चों लो भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसमें जो पॉइंटर्स है वो सेम लाइन पे ना पढ़ करके स्कैटर हो रखी है इधर उधर, ठीक है ना। उनका एक क्लस्टर बन रहा है, वो भी इधर उधर स्कैटर हो रखे हैं एक स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू, ठीक है ना। सेम एज जब वो यही चीज डाउनवर्ड स्लोप के साथ होती है तो वो होता है बच्चों नेगेटिव कोरिलेशन। और इस केस में जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो 0 और -1 के बीच में लाई करती है। ना 0 होगी ना -1 होगी, दोनों के बीच में लाई करती है। और नो कोरिलेशन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे बच्चों कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, ना तो अपवर्ड ट्रेंड में और ना ही डाउनवर्ड ट्रेंड में। बात समझ में आ रही है आपको? और उस केस में कोरिलेशन की वैल्यू 0 होती है। दो क्वेश्चन हमने करे थे, उनका स्कैटर डायग्राम बनाया था, और हमने स्कैटर डायग्राम बना करके वो बताया भी था कि वो किस टाइप का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है। ये दो क्वेश्चन हमने किए थे। फिर हमने इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े थे बच्चों। एक तो ये सिंपल और नॉन मैथमेटिकल तरीका होता है, सिंपल एंड नॉन मैथमेटिकल होता है। इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं
और तीसरा ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, जहाँ पे हमें ये पता लगाना होता है कि इनके दो वेरिएबल के बीच में या दो डेटा के बीच में रिलेशन कैसा होता है। बिल्कुल भी मेरे से एक्सपेक्टेशन मत करना कि या इस टाइम पे मैं अपना पूरा ऐसे बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको। डिमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा आपको। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और जीरो की तो बता देगा एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन जब बात आती है किसकी, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, तो बस यही बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता लगेगी। ज्यादा करे तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें उसको देख करके कि मॉडरेट है, लो है कि हाई है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो कार्ल पियर्सन से ही पता चलेगी या स्पीयरमैन से पता पड़ेगी। ये जस्ट एक रफ आइडिया देता है। क्या देता है? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो रफ आइडिया मिलता है इससे। और ये जब ना हमारे पास, क्योंकि हम बच्चों मल्टीपल कोरिलेशन भी पढ़ के आते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन जब दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में हम स्टडी करते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन होता है, से यस और नो। लेकिन जो स्कैटर डायग्राम है वो बाइवेरिएट डेटा के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, मतलब जहाँ पे दो डेटा हो, दो सेट ऑफ डेटा हो, दो वेरिएबल हो, उनके बीच में ही हम रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। से यस और नो। अगर तीन वेरिएबल हुए या तीन से ज्यादा हुए तो उस केस में स्कैटर डायग्राम काम में नहीं आएंगे, बिकॉज हम प्लॉट ही क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये इसकी डिमेरिट है। जब क्योंकि इसकी डिमेरिट है और हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो अपने को फिर कौन यूज में लेना पड़ता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन यूज में लेना पड़ता है। और कोएफिशिएंट कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे इसने बताया। और आर एक क्या होता है, प्योर नंबर होता है। और दो फॉर्मूला मैंने कल आपको यहाँ पे बताए थे कार्ल पियर्सन के, एक जो नॉर्मल उसका फॉर्मूला होता है और एक AMM बोले तो एक्चुअल मीन मेथड, और वो डिराइव करके बताया था मैंने आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल फॉर्मूला, सुचित? स्मॉल r इज इक्वल टू, वेरी गुड, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। सामने स्क्रीन पे भी आपके दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर इसी से ही मैंने आपको डिराइव करके बताया था कौन से वाला मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, जहां पे प्रॉपर हमने ये डेरिवेशन किया। ये फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, और एच डी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा। अगर हम x के लिए निकाल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n और होल का अंडर रूट। ऐसे y के लिए सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n और होल का अंडर रूट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पता नहीं सीबीएसई हमारे साथ ऐसा जुर्म क्यों करती है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पता नहीं क्यों ही उन्होंने क्या किया, वो चैप्टर को हटाया। क्योंकि जब बच्चे को इधर एसडी बताना ही है हमें, उधर पूरे चैप्टर में पढ़ के आते तो समझ में आता है, यहाँ पे सीधा लाके उसको एसडी थाम देते कि ले पकड़, थाम एसडी, सॉल्व कर लियो कोरिलेशन का क्वेश्चन, तो बच्चा थोड़ा सहम सा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या है कि हमारे माई बाप है कौन, सीबीएसई। अब जैसा उन्हें मंजूर है उनकी रजा में ही हमारी राजी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। कैसे निकालते हैं एसडी, सारे बच्चे बताओ जल्दी से। अब मेरे पास ऐसे शक की निगाहों से मत देखो, पहले ये देखो। चलो थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, नहीं है तो तीन तीन ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, किसकी, तीन क्लास हो चुकी है किस पे, कोरिलेशन पे, और तीनों वीडियो मैंने बहुत आनंद फानंद में बहुत सारे काम छोड़ करके कल पहले वही अपलोड की थी, बिकॉज मुझे पता था कि दो तीन बच्चे एबसेंट थे तो उन्हें देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं देखी। कोई बात नहीं, केवल डिमांड डिमांड करते हैं हम देखते नहीं है बस। हाँ जी बच्चों, तो पहला फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, क्या, सारे बच्चे बोलो। अब मेरे पास शक की निगाहों से मुझे मत देखो ऐसा, अब समझ लो, से सीख लो थोड़ा, ठीक है ना। हमें क्या, इसे ना पहले इसका नाम भी सुनो, कार्ल पियर्सन को क्या भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है ना, जो मूवमेंट मतलब डेविएशन और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। वो कह रहा है डेविएशन की क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये वो वाला मेथड है कार्ल पियर्सन का। और तुम सामने देख रहे होंगे, तो मैंने पहले x के डेविएशन निकाले, फिर किसके डेविएशन निकाले, y के डेविएशन निकाले, उनको आपस में भिड़ाया, बोले तो उनकी प्रोडक्ट कराई, माने मल्टीप्लाई कराए, और उसका सिग्मा करके तब मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके मैंने क्या किया, कोरिलेशन निकाला। क्या निकाला,
सारे बच्चे बोलो जल्दी से, क्या फॉर्मूला होता है? स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और पूरे का अंडर रूट, होल का अंडर रूट। कोई डाउट तो नहीं है? ये हम ऐसे कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, उसके स्टेप्स भी बताए थे। अब लिख के तो नहीं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। वो आपको क्या देके रखेगा बच्चे लोगों? x दे के रखेगा, y दे के रखेगा, है ना। आप सिग्मा x निकाल लेंगे, सिग्मा y निकाल लेंगे। सिग्मा x से x बार निकाल सकते हैं, सिग्मा y से y बार निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पिद्दी फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n एंड सिग्मा y अपॉन n। x बार एंड y बार आपके पास है। अब आप क्या निकालिएगा? x में से x बार माइनस करके x माइनस एक्स बार निकाल लीजिए, सेम एज y माइनस वाई बार। दोनों की क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। जो आपने x माइनस एक्स बार निकाला था उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सेम एज जो आपने y माइनस वाई बार निकाला था उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बस सारी चीजें हमारे पास है। अब तो फॉर्मूला में क्या करना है अपने को? पुट करना है। x सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू हमारे पास है, उसका सिग्मा अगर हम कर लेंगे तो, हाँ बोलो, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला चीज आ गई हमारे पास, जो न्यूमरेटर में है पूरे फ्रैक्शन की वो चीज आ गई हमारे पास। नीचे में क्या है? n इंटू n, हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा नमन भैया, क्या दोनों के n अलग अलग भी हो सकते? क्या बिल्कुल भी नहीं होंगे बेटा, साथ में तो चल रहे हैं। n जितने x के नंबर होंगे उतने ही y के नंबर होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जहाँ पे उसमें कम ज्यादा होंगे। तो n भैया दोनों के लेने के n, ना ना ना, एक ही बार काउंट करने का, जैसे 1 2 3 4 5 है तो बस 5 हो गए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 5 इसके 5 इसके तो 10 हो गए, समझा क्या आपको? अच्छा, फिर आप एस डी एक्स निकालने का और एस डी वाई निकालने का। एस डी एक्स कैसे निकालेंगे आप? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये रही उसकी वैल्यू। सेम एज y के लिए निकाल लेंगे, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और पूरे का होल का अंडर रूट। फिर मैंने आपको इसी से ही एक्चुअल मीन मेथड डिराइव करके भी बताया था, और वो कुछ नहीं है, आप देखोगे तो जो बच्चे एब्सेंट तो नहीं, अभी पता पड़ जाएगा 2 ही मिनट में। फॉर्मूला तो ये होता है ना, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या कार्ल पियर्सन मेथड, फॉर्मूला तो ये होता है ना। अच्छा, एस डी ऑफ एक्स की वो वैल्यू होती है, एस डी ऑफ वाई की वो वैल्यू होती है। अगर मैं उधर एस डी ऑफ एक्स की और एस डी वाई की वैल्यू रख दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? मैं उसे एस डी एक्स और एस डी वाई ना लिखूं, उसकी जगह क्या रख दूं? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। बताओ शिवांशी, कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ जी, पीछे भाई साहब, नहीं होगी ना कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, ये रख दी मैंने वैल्यू बच्चों। दोनों को अगर मैं इकट्ठा ले लूं एक ही अंडर रूट में तो भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई होके पूरे के होल के अंडर रूट में क्या बनेगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और नीचे एन की मल्टीप्लाई किस में होगी? एन में होगी, तो वो क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन इंटू एन, टू एन नहीं होगा, एन इंटू एन क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। समझ में आई बात? अच्छा मुझे बताओ, पूरे के होल मतलब वो होल का अंडर रूट है। एक फालतू का स्टेप बताता हूं तुम्हें, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर लो, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर लो, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ये हुआ ना जो मैंने अभी आपसे पूछा, इसका क्या कर लिया मैंने? अंडर रूट कर लिया अलग अलग। अगर ये ऐसे है बच्चों, हाँ जी, तो स्क्वायर से क्या हो सकता है? रूट कैंसिल हो सकता है। अब वो n बचेगा डिवाइड में, और एक n हमारा किस में चल रहा है? मल्टीप्लाई में चल रहा है, वो तो फॉर्मूला में ऊपर से चल रहा है, तो n से क्या हो जाएगा बच्चों? n कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है और नीचे वाला डिवाइड में है। मतलब n स्क्वायर अंडर रूट के बाहर से एक n निकलेगा। ऐसे भी समझा सकता हूं मैं आपको, n स्क्वायर को आप n इंटू एन लिखोगे अंडर रूट, और अंडर रूट में क्या बनाओगे? एक पेयर तो निकलेगा बाहर, मतलब एक पेयर में से एक एलिमेंट निकलेगा बाहर, तो एक n बाहर निकलेगा।
तो बाहर वो निकल के डिवाइड में आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचा, ऊपर का तो एज इट इज रहेगा सेम। आर इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। मुझे बताओ एक्चुअल मीन मेथड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। दो फॉर्मूला मेरे को जल्दी से बताओ सारे बच्चे, हालांकि ये मैंने रिपीट ही करा है 15 मिनट से। हाँ जी, पहला फॉर्मूला जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड होता है कार्ल पियर्सन का, सबसे नॉर्मल सबसे बेसिक, क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एएमएम क्या है उसका, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। एन कैंसिल हो जाता है बस वो। कैन वी से दैट AMM is a simplified version of product movement method? दोनों है उसके ही, बस ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्या है, जहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाती है। ये सिंपल इसलिए पड़ता है एक्चुअल मीन मेथड, बिकॉज यहाँ पे आपको 3-3 बार अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात, मतलब 3-3 बार तो एटलीस्ट, मैंने एक बार ज्यादा बोल दिया, 2 बार आपको अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है कि एक बार एच डी ऑफ एक्स निकालेंगे आप, एक बार एच डी ऑफ वाई निकालेंगे, बस एक ही बार अंडर रूट करेंगे वो सॉल्व करके। क्या करेंगे अंदर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ध्यान रहे नीचे में दोनों अलग अलग है, इसका सिग्मा अलग हो रहा है, उसका सिग्मा अलग हो रहा है। ऊपर वाले में अगर आप गौर करो तो ऊपर वाले में इकट्ठा सिग्मा हो रहा है एक बार। मैं क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें बता देता हूं। ये देखो आप, ऊपर सिग्मा एक बार है कि 2 बार है, एक ही बार है ना, होल का पूरे का x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सिग्मा है। यहाँ पे पहले x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का सिग्मा है इंटू वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का सिग्मा है। बस ये सॉल्व करना है अपने को। चलो आज कुछ नया देखते हैं बच्चों, इधर आ जाओ। ये तो मैंने इधर डेरिवेशन जो करके दिखाया है वही है, ये उसकी स्टेप है, बिल्कुल एज इट इज लगेगी। बच्चों एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वो जो डेनोमिनेटर में से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हटा दोगे तो बाकी ये बचेगा। देखो, हाँ बोलो ना, बाकी ये बचेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कोवेरियांस का। किसका फॉर्मूला होता है, कोवेरियांस। अगर अब वो निकालने बोले कोवेरियांस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो कैसे निकालेंगे हम, सारे बच्चे बताओ। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, क्या हट जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हट जाएगा। क्या हट जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये जो कोवेरियांस का देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा है। कोवेरियांस का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई इंटू आर। अब नमन भैया ये कैसे आया, ये कैसे आया अभी बताता हूं आपको। मुझे सारे बच्चे एक बार शुरू से बताओ, क्योंकि मैं क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ। एटलीस्ट आप आज की क्लास में, अगर कल की क्लास नहीं भी देखी तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर दो फिलहाल, बाकी फिर घर पे जाके देख लेना। हाँ जी, पहला फॉर्मूला बताओ मेरे को, कार्ल पियर्सन का स्मॉल आर इज इक्वल टू, फिर मैं आपको ट्रैक पे लेके आता हूँ। जो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, धीरे धीरे करके उस पर लेके आऊंगा। लिखवाओ मेरे को, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यस और नो। इसके बाजू में लिख देता हूं AMM। AMM बोले तो एक्चुअल मीन मेथड, और ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। कैसे निकलता है, सिग्मा, मैं नहीं लिखूंगा जब तक तुम नहीं बताओगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन, हाँ जी, होल का अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जी।
उधर किसी को कोई प्रॉब्लम? कोवेरियंस का फॉर्मूला बताओ अगर मेरे को कोवेरियंस निकालना हो किसमें। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में अगर कोवेरियंस निकालना हो तो बोलिएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। हाँ बोलो। ये तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, बस एक दरख्वास्त करूंगा बच्चों आपसे, माने एक रिक्वेस्ट करूंगा, इनका डेरिवेशन मत पूछना आप मेरे से कि ये फॉर्मूले आए कैसे। मैंने ये बता दिया इससे ये आया, इससे ये आया और ये फॉर्मूला बताया, है ना। कृपया कर बस ये मत पूछेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बिकॉज पहली बात तो ये कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको ये कोवेरियंस ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, और दूसरी बात अगर उसका डेरिवेशन बोलोगे तो वो तुम्हारे सर के ऊपर होगा। मतलब वो सर के ऊपर इसलिए होगा बिकॉज वो कैसे डिराइव होगा, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके चीजों का जब आएगा वो फॉर्मूला, अब तुम बोलोगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों पूरा 12th का ये जो साइंस वाले मैथ्स पढ़ते हैं तो पूरे पूरे बहुत बड़े बड़े, मतलब ये मान के चलो 50% मान के चलो कि मैथ्स का 50% ओवरऑल 12th के मैथ्स का 50% ये दोनों ही चैप्टर होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब वो तुम्हें समझेगा नहीं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये भी नहीं समझेगा। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको ऐसे ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी, डेविएशन लेना पड़ेगा, वोलेटिलिटी हो गई, है ना। अब मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हारे सर के ऊपर है, ठीक है ना। खैर, हाँ जी। अब ना कोवेरियंस को, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कोवेरियंस को कुछ और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या। बच्चों अपने पास क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वी हैव आर इज इक्वल टू व्हाट, वेरी गुड, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। नमन भैया पगला गए शायद आप, एक चीज को बार बार ही करा रहे हो। हाँ जी, अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हाँ जी, कोई शक नहीं। ये देखो, ये वाला पोर्शन, इसको क्या लिख लूं मैं। हाँ जी, सामने स्क्रीन पे देख के बताओ इसको क्या लिख दूं मैं। आर इज इक्वल टू वॉट, हाँ जी, इसे क्या लिख दूं मैं। वेरी गुड, बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो यार, बोलो। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई लिख दूं क्या। ठीक है ना, नीचे क्या बच गया, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, बिकॉज ये वाला तो सारा क्या बन गया, ये सारा तो क्या बन गया, कोवेरियंस बन गया। समझ में आ रही है आपको बात। अच्छा, अगर मेरे को कोवेरियंस निकालना हो, क्या निकालना हो, बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इज इक्वल टू क्या कीजिएगा, ये जो एस डी ऑफ एक्स है और एस डी ऑफ वाई है, अगर मैं इसे धर ले जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बताना क्या बनेगा ये, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई इंटू आर। एक बच्चों कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है, बस जितना आपके लिए जरूरी है उतना आपको बता देता हूं। मैंने आपको कितनी चीजें बताई, चार चीजें बताई। कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो सबसे बेसिक है, उससे क्या डिराइव करके दिखाया, एक्चुअल मीन मेथड, मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने कोवेरियंस का फॉर्मूला बताया आपको, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन, सॉरी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ठीक है ना, न्यूमरेटर में तो सब में सेम चल रहा है। अच्छा, कोवेरियंस को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो कुछ नहीं है, उसी का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चलोगे तो आप एक इक्वेशन आपको मिलेगी, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई इंटू आर, कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन की मल्टीप्लाई, और उनमें क्या कोरिलेशन है, तो कोवेरियंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोवेरियंस। समझ में आ रही है। कोवेरियंस का मतलब होता है, देखो जो
वो होता है कोरिलेशन और जो कोवेराइंस होता है। आपने पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आपको कि मतलब ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सही सवाल पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेराइंस एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन बताता है दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन कोवेराइंस बताता है कि दो डेटा में जो डेविएशन हो रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। नहीं समझ में आया? वेराइंस, वेराइंस या वेरियांस भी बोलते हैं लोग इसे, है ना। वेराइंस मतलब कितना वेरी कर रहा है, वेरी कितने डेविएशंस हो रहे हैं। दो डेटा में जो डेविएशन हो रहे हैं उन डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ, वो डेविएशन कितना चेंज हो रहे हैं, है ना, दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन आ रहा है, वो होता है कोवेराइंस। एंड कोरिलेशन, दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ, दोनों बात एक ही तो बोल रहे हो। क्यों भाई, दोनों बात एक ही तो है, क्या है? दो डेटा के बीच में जो रिलेशन है वो तो होता है कोरिलेशन। दो डेटा के, वेरी गुड, दो डेटा के, दो डेटा में जो वेरिएशन है, वेरिएशन यानी कि उनमें जो डेविएशंस है उन डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है, वो है कोवेरेंस। समझ में आ रही है बच्चों बात? हाँ बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि 11th लेवल पे आपके लिए ये मोर देन इनफ है जो मैंने बताया आपको। चार फॉर्मूले बहुत जल्दी से, सारी स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं मैं, मेरे को लिख के दिखाओ, दो कोवेराइंस के और दो किसके, कोरिलेशन के फॉर्मूले। सुचित स्टार्ट हो जाओ। सुचित लिख ली? सारे बच्चे बिल्कुल अनरिलेटेड तरीके से शफल कर लो अपनी कॉपी। अनरिलेटेड तरीके से, रिलेटेड तरीके से नहीं, अनरिलेटेड, कुछ भी घुमाओ, दो चार बार घुमा दो, पता नहीं किसके पास भी किसकी कॉपी जानी चाहिए, चेक करो। और करो भाई सारे बच्चे, तुम भी दो अपनी आगे कॉपी, इधर उधर दो। है तुम ऐसे ऐसे सेटिंग कर लोगे आपस में। चलो जल्दी से चेक करो कि सबने सही लिखी है कि नहीं लिखी है। जो मिस्टेक है उसमें लिख दीजिए।
किसने? हाँ जी बच्चे लोगों, फर्स्ट तो ये है, ठीक है। सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। मुझे बताओ ये जो थर्ड और फोर्थ लिखे हैं, इनके लिखे होने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी। ये कैसे आता है फोर्थ, ये पता पड़ गया आपको? हाँ बोलो। और हल्का सा चलो, जब ऐसी बात है उसे भी समझ लो कोवेरियांस, ठीक है ना। बस ऐसे ऊपर ऊपर से बताता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसकी। ऊपर क्या है? ऊपर डेविएशन है। क्या है? डेविएशन। क्या है? डेविएशन। एक डेटा के, दो डेटा के, उनको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। और नीचे तुम देख रहे होंगे तो उन्हें एवरेज आउट कर दिया हमने। क्या कर दिया? डेविएशन को जब एवरेज कर देते हैं हम, यानी कि डेविएशन का मीन निकाल लेते हैं, तो वो क्या है? कोवेरियांस है। क्या है? कोवेरियांस। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? और वो ये बताता है कि दो डेटा के बीच में जो डेविएशन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। उसी को नीचे वाली पढ़ो इक्वेशन, कोवेरियांस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू r। डन का मैसेज दो। चले आगे। ये देखो, ये मैंने वही करके दिखाया जो अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, ये करने का मैं कराता हूं, चलो देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें क्या निकालना है? स्मॉल r निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ आइटम्स दिया उसने, दोनों में सेम है, n इज इक्वल टू 30, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3 है और 2 है। और फिर ये नीचे देखो, इसने कुछ दिया है, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ x एंड y। x के और y के जो डेविएशन है उनकी जो प्रोडक्ट है उसका जो सम है। नहीं समझा? x के जो डेविएशन है, y के जो डेविएशन है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका जो सम है, प्रोडक्ट का सम, यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो इंग्लिश में जो लिखा है। ऊपर वाले की वैल्यू दे रखी है कितना? फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन, उनके मीन से बता रहा है, उनके रेस्पेक्टिव मीन से कितना है? 150 है। कितना है? यानी कि मेरे पास बच्चों एक तो n आ गया 30 और एक आ गया मेरे पास सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 150। हाँ बोलो बच्चे लोगों। और एच डी की मेरे पास वैल्यू है। किसकी वैल्यू है मेरे पास? एच डी की वैल्यू है। वो क्या पूछ रहा है? आर की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? अच्छा मुझे बताओ, आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर आपको निकालना है, इसकी वैल्यू 150, ये है आपका 30। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू है बच्चों 3 और वाई की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू बच्चों 5/6 आ गया। हाँ बोलो। आप क्या कीजिएगा? आप सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? आर इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ऊपर कितना बन जाएगा? 50, तो 8 टाइम्स चल जाएगा, 48 आ जाएगा, और 2 बच जाएंगे, फिर 3 टाइम्स चलेगा तो 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, तो ऐसे 0.833 करके आर की वैल्यू आ जाती है बच्चों।
मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? और हमेशा याद रखना कि r की वैल्यू -1 to 1 लाई करनी चाहिए, -1 to 1। अगर आपका आंसर इससे अलग आ रहा है, 2 आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है व्हाटएवर, अगर -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा तो समझो आपने क्वेश्चन क्या किया है, गलत किया है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हो गया ये, मतलब पहला से मतलब है तीसरा। चौथा एक बार देखोगे आप, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई तीसरे में? चौथे में देख लो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वाई सीरीज, यानी कि क्या बुलवा रहा है आपसे, एस डी ऑफ वाई निकालिएगा आप। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगर आर की वैल्यू कितना है 0.25 और कोवेरियंस कितना है बच्चों, एक्स और वाई के बीच में 10 है, कोवेरियंस है एक्स और वाई के बीच में 10। अब एक चीज हो रहा है, चलो, एंड ये बोल रहा है वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू 64, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू 64। अब बच्चों ये मेरे को तो बताना पड़ेगा, अगर मैं पिछला चैप्टर आपको पढ़ा के आता तो आप मेरे पास देखते भी ना, और ना ही मैं आपके पास देखता, ना मैं आपको बताता, ना आप मेरे से पूछते, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि डिस्पर्सन नहीं पढ़ाया अभी तक। ठीक है ना? हाँ जी, वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या आता है बच्चे लोगों, अंडर रूट आता है, क्या आता है, और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, क्या हट जाता है, वही वाला फंडा जो मैंने अभी आपको वो वहां पे कैंसिल करते वक्त बताया था। हाँ बोलो ना। तो जो वेरियंस होता है, वेरियंस, वेरियंस इज द क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ बोलो। अच्छा, अगर मेरे को वो स्क्वायर को इधर लेके आना हो, हाँ जी, वो स्क्वायर को मेरे को इधर लेके आना हो तो कैसे लिखिएगा, अंडर रूट वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जो उधर स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो आपको उसने क्या दे रखा है बच्चों, वेरियंस दे रखा है, क्या दे रखा है, वेरियंस कितना दिया उसने, एक्स सीरीज का 64। अगर आपको एक्स का एस डी निकालना हो तो निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, 64 को क्या कर दो, अंडर रूट कर दो तो 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये जो वेरियंस दिया हुआ है एक्स का, इससे हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, वो भी किसका, एक्स का, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 64, दैट इज इक्वल टू 8। हाँ जी, ये बैकएंड में ये लेके चलो, वेरियंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और उस स्क्वायर को धर लिया हो तो वो अंडर रूट बन जाता है। यार ये तो देखो तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा इतना तो, है ना, इज इक्वल टू एस डी बच जाएगा वो। और यहाँ से मैं, मेरे को वेरियंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो वेरियंस का अंडर रूट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ, तो वो निकाल लिया मैंने। आप देखो बच्चे लोगों, मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया एक्स का, और मेरे पास कोवेरियंस आ गया, और आर की वैल्यू आ गई। मुझे बताओ क्या हम वाई का वो नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन? बोलो, अरे नहीं बोलते क्या? अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसका, कोवेरियंस का, कोवेरियंस इज इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई इंटू आर। कोवेरियंस की वैल्यू है आपके पास, एस डी एक्स की वैल्यू हमने 8 निकाल ली, एस डी वाई की वैल्यू अपने को निकालनी है, और आर की वैल्यू है 0.25। तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई इंटू आर। इसकी वैल्यू कितनी है कोवेरियंस की, 10। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है कितना, मतलब निकाल लिया मैंने, वो ऐसे करके निकाला मैंने, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अंडर रूट 64 करके निकाला मैंने, है ना। और एस डी ऑफ वाई मेरे को निकालना है मल्टीप्लाइड बाय आर 0.25। ठीक है ना, 10 इज इक्वल टू, ये तो 8 हो गया, और 8 की बच्चों चलो पहले एक बार लिख ही देता हूँ, एस डी ऑफ वाई इंटू 0.25, 8 की 0.25 में करोगे बच्चों कितना आएगा, 2 आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि उसका 25% हो गया ना 8 का, 8 तुम्हें समझा तो ठीक है, नहीं तो करके देख लो। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई,
और वो नीचे आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना 5। बोलो 5 आ रखा है ना। हाँ जी, समझ में आ गया सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी, क्या कहती है जनता? बहुत हार्ड है ये। एक फॉर्मूला और नोट कर लेना इधर, मतलब ऐसे नोट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछला चैप्टर नहीं कराया है। अच्छा, अगर मैंने सारे फॉर्मूले जितने भी अभी तक बताए तो मुंह जबानी से बोल सकते हो अभी तक मैंने किसका फॉर्मूला बताया आपको? 4 फॉर्मूले तो बेस में बताए मैंने, जो अभी लिखवाए थे आपको। दो मतलब दो नहीं है, वो एक है। एक एसडी का फॉर्मूला बताया। किसका फॉर्मूला बताया? एसडी का बताना क्या होता? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। समझ में आ रही है बात? और अभी मैंने एक वेरियांस की इक्वेशन लिख के दिखाई थी आपको। वेरियांस इज इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, या ऐसा बोल सकते हो एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियांस। कोवेरियांस नहीं, वेरियांस। 4 5 6 6 फॉर्मूले आप कहीं पे भी लिख लो समरी के तौर पे। ठीक है जी, 4 तो आपने लिख ही लिए थे अभी, 2 और ऐड कर लो कि एस डी निकालने के लिए, जैसे एस डी एक्स निकालना है हमें, तो अंडर रूट पूरे का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। और ऐसे क्या कीजिएगा बच्चों, आप वेरियांस के लिए कीजिएगा। वेरियांस इज इक्वल टू व्हाट? एस डी का होल स्क्वायर। और फिर उसे और लिख के लिखना, क्या लिखोगे? अंडर रूट वेरियांस इज इक्वल टू एच डी। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एक बार ट्राई करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। कोवेरियांस की वैल्यू दी है 9.4, वेरियांस दिया है एक्स और वाई सीरीज का कितना 10.6 और 12.5। इनसे क्या निकाल लीजिएगा आप? वेरियांस दिया तो एस डी निकाल लीजिएगा, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की वैल्यू निकालनी, स्मॉल आर की वैल्यू। और बच्चों कल आपको अंडर रूट भी सॉल्व करना सिखाया था वापस से मैंने, एक काम और कराया था कल, जो एक बचपन में सिखाया था आपको, कि उसको हम x प्लस वाई या x माइनस वाई की टर्म में तोड़ लेते हैं, और जो x होना चाहिए वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो वो कंप्लीट नंबर आए। और उसका फॉर्मूला क्या बताया था? x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पर इसकी आंसर शीट भी शेयर कर दी आज की डेट में।
अरे दीदी, आर की वैल्यू निकालनी है। 0.816 इज द राइट आंसर। बच्चों, एक चीज और सुन लो, जब भी कोरिलेशन का आप आंसर निकालोगे, जैसे हम डिस्पर्जन में क्या मतलब, डिस्पर्जन हुआ या मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 डेसिमल तक निकालिए। लेकिन कोरिलेशन को आप कोशिश करिए कि 3 डेसिमल तक सॉल्व कीजिए, पॉइंट के बाद, है ना, 3 डेसिमल तक सॉल्व कीजिए उसे। नहीं हुआ फिफ्थ? हो गया? हाँ निकालो, रूट निकालो।
अरे बच्चों क्या हो गया? हो गया क्या या नहीं हुआ अभी? सॉल्यूशन फिफ्थ। हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ है गिवन बताओ पहले। एक तो कोवेरियांस दे रखा है, किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। कितना है वो? 9.4। और क्या दे रखा है उसने? वेरियांस ऑफ एक्स कितना है? 10.6। वेरियांस ऑफ वाई कितना है? कितना? 12.5। और आपको क्या निकालना क्या है? आर आपको निकालना है। मुझे बताओ ऐसा फॉर्मूला जिसमें आर आता हो और कोवेरियांस आता हो। वेरी गुड। वी नो दैट, प्रेजेंटेशन देख लेना। वी नो दैट कोवेरियांस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू आर। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास देखते हैं क्या क्या है। कोवेरियांस, मेरे को कोवेरियांस की ऐसे मेरे पास इक्वेशन है, और मजे की बात यह है कि कोवेरियांस मेरे को दिया हुआ भी है। मेरे को आर निकालना है बच्चों। इस इक्वेशन में आर भी प्रेजेंट है। आपको सारा फोकस किस पे लगा देना है? एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई। ये मेरे पास नहीं है और आर भी मेरे पास नहीं है, और आर निकालना है। आर निकालने के लिए सारे बच्चों को पता है ना, कि मेरे को एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे हम एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई निकाल सकते हैं? बताओ क्या है मेरे पास। बताओ क्या है मेरे पास। दौलत है, शोहरत है, बस एस डी नहीं है ना? लेकिन वेरियांस तो है। क्या तो है? और सारे बच्चों को पता है। वी ऑल्सो नो दैट क्या? वेरियांस इज इक्वल टू एच डी का होल स्क्वायर। हाँ बोलो। अच्छा, या ऐसा भी बोल सकते हो आप, एच डी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियांस। मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, तो बस वेरियांस तो है मेरे पास। नाउ एच डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियांस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? वेरियांस कितना है एक्स का? 10.6। नमन भैया इसको सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज है। बेटा कर लो ना, इसे डिवाइड कर लो। कैसे कीजिएगा आप? इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था और एक बार पहले ही बताया था। क्या कीजिएगा आप? इसको इसको ऐसे कर लीजिएगा, अंडर रूट 10.6 को क्या लिखिएगा? 9 प्लस 1.6। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? और इसको सॉल्व करके हम कैसे लिखते हैं? अंडर रूट 9 प्लस वाई की वैल्यू 1.6 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 9। ये ऐसे बना लिया मैंने। हाँ बोलो ना। इधर साइड में लिख भी देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। एक ये भी लिख लो। 6 फॉर्मूले आपने लिख लिए थे ना? कितने? 6 ही लिखे थे ना पहले? 6 में आपने एक और बनाया होगा, उसमें वेरिएंस को एडजस्ट किया होगा, ऐसे 7 लिखी होगी आपने वो इक्वेशन। 7, 4 तो उसके फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखाए थे, है ना? और एक किसका? बोलो जी। एक किसका? एक एसडी का 5, और एक वेरिएंस का, और एक एसडी का। एसडी का वो अंडर रूट वेरिएंस वाला। 7 हो गए। और एक ये लिख लो कि हाउ टू सॉल्व
अंडर रूट एक्स, मतलब कोई भी अंडर रूट कोई भी एक वैल्यू जिसको हम दो हिस्सों में तोड़ के करते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 9 कितना आएगा बच्चे लोगों? 3 प्लस वो कितना होगा, इसको ऐसे कर ले हम, ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा ले तो कितना बन जाएगा 16/20 और इंटू अंडर रूट 9 कितना होगा 3, 3 प्लस 16/60। कोई डाउट है क्या आपको? अब वो इसे सॉल्व कर लो, 3 प्लस 0 पॉइंट तो कितना आएगा 2 और 120 और कितने बचेंगे और ऊपर हमारे पास 40 बचेंगे तो 400, 6 6 36। हाँ जी, बस इतना सॉल्व कर लो इसे तो कितना आ गया 3.26। सारे बच्चे मेरे को जल्दी से वो वाई के लिए भी सॉल्व करके दिखाओ अभी। 3 पॉइंट कितना आया, उसे कैसे कीजिएगा, वो कितना है, वो कितना है मेरे पास, चलो प्रॉपर लिखता हूं अगेन एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट वेरियांस ऑफ वाई, और ये कितना है अंडर रूट 12.5 है ना। इसे भी क्या कीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, अंडर रूट 9 प्लस कितना कीजिएगा 3.5, हाँ बोलो, अंडर रूट 9 प्लस 3.5 अपॉन 2√9, ये कितना 3 प्लस ये ऊपर बन जाएगा बच्चों 1.75 बन जाएगा अगर 2 से हम उसे ऐसे कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना, कितना बन जाएगा 1.75। तुम्हें समझा तो ठीक, नहीं तो करके देख लो। डिवाइड बाई क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट 9 बोले तो 3 प्लस ये ऐसे बन जाएगा 175/300 है ना। और इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लो, आपके लिए बता दो, बहुत सिंप्लीफाई कर लो, 5 से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, 5 से। तो कैसे कैसे कीजिएगा, हाँ जी बोलो ना, नीचे में कितना आएगा अगर 5 से करेंगे तो हम 60 आएगा, और ऊपर में कितना आएगा, और 2 17 क्यों आएगा भाई, 35 नहीं आएगा, 5 से 15 35 नहीं आएगा। हाँ जी, अब और भी हो सकता है, और कर लो, और पिद्दी बनाओ इसे, कितना 7/12, इसे तो कर सकते हो सॉल्व, या ये भी नहीं होगा सॉल्व। अब 3 प्लस कितना हो जाएगा 0 पॉइंट ऊपर बन जाएगा 70 और 12 पंजे 60, हाँ बोलो 10 बच गए, और 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, ये सुनो, हाँ बोलो ना, नहीं समझा क्या, अरे तुम्हें समझता तो ठीक है, मैं तो ऐसे बोलूंगा, मेरे को ऐसे ही आता है, ठीक है ना। और बस 3 पॉइंट कितना आ गया 58। ओ नमन भैया ये क्या क्वेश्चन है, अबे कुछ नहीं है भाई, कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस मेरे पास एस डी ऑफ एक्स भी आ गया बच्चों, एस डी ऑफ एक्स आ गया मेरे पास, और मेरे पास एक क्या आ गया एस डी ऑफ वाई, क्या कह रहे हो आप, हाँ ले लो थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है ना, जो हम यार ये सॉल्व कर रहे हैं ये कोई छोटी मोटी चीज कोई ना है, ठीक है ना, हल्का फुल्का तो आता है। अभी आगे चलो, बस वैल्यू पुट कीजिएगा, किसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चे लोगों, कोवेरिएंस की वैल्यू, इधर आ जाओ, मैं इधर पुट कर देता हूं इसको, 9.4 इज इक्वल टू वोट, उसकी वैल्यू आई है एक मेरे पास 3.26, 3.58, 3.26 इंटू 3.58 और इंटू आर, हाँ बोलो ना, बस आर की वैल्यू निकल जाएगी, अरे कितना आसान है देखो रे, 9.4 अपॉन 3.26 इंटू 3.58, बस इसको तो सॉल्व करना है अपने को, हाँ बोलो। अच्छा, ऊपर अगर हम 4 जीरो लगा दे और नीचे के पॉइंट खत्म कर दे, है ना, और नीचे कितनी जीरो लगा दे, 1 जीरो लगा दे, और नेट अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर कितनी जीरो लगा दे, 3 जीरो लगा दे, सब पॉइंट खत्म हो जाएंगे, देर किस बात की, ये करो ऐसे, बचपन में तो करते थे ऐसे, 94,000, भैया बचपन हमारा हमने देखा ही नहीं, 326 मल्टीप्लाई बाय 358,
वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी हो जाएगा। इसे अभी चलो और करना चाहते हो, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा इसका, इसको पहले क्या कीजिएगा, डिवाइड कर लो जितना भी हो सकता है ना, हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, से यस और नो? बच्चे जैसे करा रहा हूं तुम्हें, कम से कम वो तो कर लो अभी, ठीक है ना। एक बच गया, 2 7 जा 40 और आगे की 3 जीरो, ठीक है ना। कौन से वाले को, बड़े वाले को कट करो इसे पहले, ये कितना आएगा, 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14 1 और 2 9 जा 18, तो यस और नो? अब इसे 326 से अब वापस से करो, ये कितना बनेगा, आपका 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और डबल जीरो, यस और नो? और इधर 1 और 1 और ये 3, क्या बना फाइनली, आर इज इक्वल टू 23,500 अपॉन 163 इंटू 179। ये और भी हो सकता है, किससे हो जाएगा बताओ, 3 से हो जाएगा, नीचे वाला नहीं होएगा, 163 हो जाएगा, नहीं होएगा, 163 हो जाएगा क्या, हाँ जी बोलो, नीचे की मल्टीप्लाई कर ले क्या, अब कर ले नीचे की मल्टीप्लाई, तुम्हारा भी ये फ्रैक्शन बन रहा है, अच्छा तुमने डायरेक्ट कर दिया, वो मल्टीप्लाई करके ऊपर ही, वैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। मैं तो आपको बिल्कुल, जो पीछे वाले भी हमारे कुछ महानुभाव है, तो उनकी वजह से मैंने ऐसा करके दिखाया, अदरवाइज डायरेक्टली भी वो ऊपर ही सॉल्व हो जाता, ठीक है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पता पड़े मैंने उधर ऊपर कर दिया तो फैल गए सारे, अल्टीमेटली लाना वही है, मैंने उल्टा इनफेक्ट क्या किया है, एक सिंप्लीफाइड चीज को बढ़ा बढ़ा के वापस से सिंप्लीफाई किया, मैंने ये किया है ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ऊपर भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और जिन्हें ऐसा समझ में आता है तो बस नीचे जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताए मेरे को, और फिर उसे डिवाइड करने का है। फाइनल आंसर क्या रखा था इसका, फाइनल आंसर बता दो, 0.816, यही आ रहा था ना आंसर इसका फाइनली। कितना, 29,177, और वो 23,500 है, तो बस फाइनल अब तो सॉल्व कर लो, यही आने वाला 0.816 जब हमने पहले लिख दिया। हाँ जी, और तुम ऐसे मत करना पीछे वालों, तुम्हारे उधर लक्ष्य कह रहा भैया मेरे को खामे खा लपेट रही, तो बेटा आगे आगे बैठ जाओ। 0.805, जब 805 आया, सुनो ना, जब 805 आया तो उसे हम क्या कर लेंगे, 0.81 कर लेंगे, समझ में आ रही है ना। तो वो हल्का फुल्का सा डिफरेंस इसलिए रह सकता है क्योंकि वो एक तो क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, पहले तो अंडर रूट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है ना, और फिर यहाँ पे आकर के क्या चल रही है, डिवाइडेशन चल रही है, तो दैट्स व्हाई वो आ रहा है, अदरवाइज 0.81 तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ ही रहा है सब बच्चों का, ठीक है ना। बस यहाँ पे हमने से 3 पॉइंट तक सॉल्व कर दिए, हो गया। नेक्स्ट कीजिएगा भैया बस। वो कह रहा, अरे 2 3 ही तो क्वेश्चन करे आज 1.5 घंटे की क्लास में, वो कह रहे भैया कल इतना सारा करा दिया, आज 2 3 ही क्वेश्चन हुए। चलो कुछ नहीं है, एक पिद्दी सा क्वेश्चन कराता हूँ जो ऑलरेडी मैंने करा के रखा है। बेटा मैंने आपको क्या किया है, अभी तक मैंने आपको कोरिलेशन को क्रैक करने का काम किया है, असली मसाला तो अब चालू है, मतलब असली मसाला इन द सेंस जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो इसने अब शुरू किया है। हेडिंग देख लो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब सीधा सीधा वो जो फॉर्मूला हमने आपको सबसे शुरू में बताया था, है ना, ये दूसरे नंबर पे बताया था, हाँ, प्रोडक्ट मूवमेंट या एक्चुअल मीन मेथड, उनसे सॉल्व कराएगा, है ना। एक्चुअल मीन मेथड से चालू करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन फॉर्मूला वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड। हमारे पास बच्चों ये 4 मेथड है, और 4 मेथड इसलिए बिकॉज कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आप देख रहे होंगे 3 मेथड नीचे के, वो पहले भी हम पढ़ के आए हैं, मतलब पहले कोरिलेशन नहीं पढ़ के आए हैं, पहले हमने कभी ना कभी उनका नाम सुना है, कौन कौन, डीएम, एसडीएम और एससीएम, ये एएमएम शुरू में है ना,
ये बस एक यहाँ पे क्या आया, नया आया है, और यही मैं आपको करा चुका हूँ। AMM का फॉर्मूला बताना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। समझ में आती है? प्रोडक्ट मूवमेंट R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। मेरे को भी याद हो जाएंगे। हाँ जी, कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई इंटू आर। यस और नो? कोई डाउट है क्या? अच्छा, एस डी कैसे निकालिएगा आप? अंडर रूट होल का अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। वाई का भी ऐसे निकाल लीजिएगा। और अगर आपको क्या करना हो, वेराइंस निकालना हो, तो वेराइंस इज इक्वल टू व्हाट? एस डी का स्क्वायर और अंडर रूट वेराइंस इज इक्वल टू एस डी। हाउ टू सॉल्व अंडर रूट कुछ भी, बोलो ना, हाउ टू सॉल्व अंडर रूट कुछ भी, उसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। भैया कुछ भी क्यों बोला? बिकॉज मेरे को एक्स बोलूंगा तो फिर मेरे को एक्स प्लस वाई में तोड़ना है ना उसे, तो इसलिए मैंने कुछ भी बोला। तो उसे क्या कीजिएगा, दो पार्ट में तोड़ लीजिएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई या अंडर रूट एक्स माइनस वाई, और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाइएगा क्या? अंडर रूट एक्स प्लस माइनस, है ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वाई अपॉन टू रूट एक्स। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे भैया तुम कितने भी गाने गाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता। इधर आ जाओ एक्चुअल मीन मेथड में, देखो तो, देखो, आय हाय इतना सुकून, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओ माय गॉड। वेट किस बात की? क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है। एक्चुअल मीन मेथड लगाना है इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गए, हालांकि 7 और 8 में भी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चा मान के आपको छोड़ देंगे। कल की भी टाइमिंग बच्चों यही रहेगी, 3:30 से 5।
1 इज द राइट आंसर। यानी कि इसके बारे में आप क्या बता सकते हो, ये परफेक्ट पॉजिटिव है। और तुम बच्चों यहाँ पे अगर देखो, दोनों ही पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, ठीक है ना। वो नीचे वाला 6 है तो ऊपर वाला 12 है, नीचे 8 है तो बहुत क्लोज टू 16 होना चाहिए था, 15 है ना। 10 है, 18 है, मतलब बहुत क्लोज आ रहा है, बहुत क्लोज। 106 आंसर। ये तूने तो मीटर ही तोड़ दिया। 100 के भी पार। नहीं भाई, देखना पड़ेगा। ऐसे मैं याद तो नहीं करके बैठा हूँ ना। उससे जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लो पहले अंदर से उसे। सुनो, अंदर रूट के अंदर भी सॉल्व करने का एक टेक्निक होती है। उसे पहले क्या करो, उसे छोटा 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 करो, जो उससे बाहर निकल सकता है। दिखाओ। तो यार ये तो बड़ा आसान है, 252 और 112 के वो बना लो ना, फैक्टर बना लो। और एक 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 पेयर में से एक एक एलिमेंट बाहर निकालो, तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना बड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ना ही फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा रूट में। उसके फैक्टर बनाओ। क्या वैसे करके आसानी रही? ऐसे ना, फैक्टर बन के अंदर फैक्टर बना लिए होंगे, उन पेयर में से एक एक एलिमेंट निकाल लिया, है ना। और अंदर बहुत छोटा सा नंबर बचा हुआ, और बस उसे सॉल्व करना, देखो कितना आसान है, रूट भी है ना। सारा ही निकल गया बाहर, बताओ इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। फिर वो पूरा सॉल्व होके वही आएगा जो ऊपर आ रहा होगा, 168 ना। बस भैया, आज तो किला जीत लिया हमने। 7 करोड़, है ना सीधा। अगर ये कोरिलेशन का क्वेश्चन हो गया ना अगर फर्स्ट हैंड में, तो समझेगा हम कुछ भी क्रैक कर लेंगे फिर। इसके बाद कुछ रह नहीं जाता 11th और 12th में।
टाइम बच्चों हो चुका है आपका, जिनका हो चुका वेल एंड गुड, जिनका भी बीच में रहता है ना, घर पे जाके उसे कंप्लीट करें। कल इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और मेथड करेंगे, आगे के मेथड करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों।